हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारे जो नेक्स्ट वीडियो है स्पीड टाइम डिस्टेंस की। यहाँ पर हमारा एक टॉपिक होता है नाव के सवाल, जिसे हम धारा के नाव और मतलब कि धारा के भी सवाल कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा जो सवाल होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ सवाल इस तरीके से होते हैं कि एक आदमी नदी में धारा के अनुकूल जा रहा है या प्रतिकूल जा रहा है, तो बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, या मतलब कि उसकी इस तरीके के मतलब कुछ सवाल है। मैं आपको भी करा के इसको टॉपिक को क्लियर करूंगा। लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ तो कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे हमारी कुछ बातों में आता है कि जैसे सबसे पहला कि हमें पता होना चाहिए कि धारा प्रवाह क्या होता है। धारा प्रवाह जिसे स्ट्रीम फ्लो भी कहते हैं। तो धारा प्रवाह हमारा वो होता है जिस दिशा में पानी बह रहा होता है, जिस दिशा में पानी बहता है उसे हम स्ट्रीम मतलब धारा प्रवाह कहते हैं। हम जो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उसे वी एस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। वी एस एक होता है कि नाविक की मतलब कि जो नाविक का मतलब कि स्पीड, तो नाविक प्रवाह होता है या फिर नाविक की स्पीड होती है वो अनुकूल होती है। अनुकूल मतलब ये तो एक प्रकार से कह लीजिए जो वोटमैन होता है। ठीक है ना। तो उसकी हम उसको कहते हैं वी बी, इसे हम यहाँ डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ से इसे कुछ बातों को हम लोग ध्यान में रखते हुए इन वी ए वी बी को हम सवाल आगे चालू करेंगे। तो पहला मेरा सवाल है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा एक सवाल है इसमें यहाँ के हमसे कह रहा है कि एक नाविक की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर की प्रति घंटा। स्थिर जल में जो चाल मानी जाती है वो चाल मानी जाती है कि जो यदि पानी बिल्कुल शांत है तो उसमें क्या है कि वो मतलब कि चल सकता है। तो यदि नदी का जल प्रवाह के अनुकूल हो, मतलब जो नदी के जो मतलब यहाँ पे इसमें एक स्पीड भी दे रखी है कि ना, कि वो स्पीड दे रखी है इसमें यहाँ पे लिखना रह गया है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा यदि मतलब कि जो नदी का जल है उसका प्रवाह हो तो हमें बताना है कि नाविक की चाल क्या होगी। तो ध्यान रखना, जब भी नदी के जल के अनुकूल नाविक जाता है तो जो उसकी चाल होती है 8 किलोमीटर प्लस प्रति घंटा, और 3 किलोमीटर प्रति घंटा वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा 11 किलोमीटर प्रति घंटा वो स्पीड हो जाएगी उस नाविक की जो उस जल के साथ जाएगा। मतलब पहले वो बिना जब शांत जल में चल रहा था तब उसकी स्पीड इतनी स्पीड थी। अब यदि वो नदी के जल के साथ जाएगा तो वो 3 किलोमीटर स्पीड से जल भी उसे आगे को धकेलेगा, और 8 किलोमीटर की उसकी अपनी स्पीड है। टोटल उसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और है, देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इसी का उल्टा है कि यहाँ पर भी हमारा ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, मान लीजिए नाव वाले का। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब जो शांत जल है या फिर जो पानी चल सकता है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जो नाव है यदि वो स्थिर जल में रह जाए तो वो 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। तो हमसे कह रहा है कि नदी के धारा के विपरीत जो नाव की चाल बतानी है। तो ऐसे में क्या होता है, जो उसकी चाल होती है नाव की उसमें से माइनस हो जाता है जो हम विपरीत जाते हैं। यदि हम उल्टे जाएंगे ना, हम वापस उसके रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी यहाँ पर मतलब कि माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी जो 4 किलोमीटर, 4 ही आएगा ना, नहीं 5 आएगा, सॉरी। ठीक है ना, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या है वो स्पीड हो जाएगी नाव की, क्योंकि वो नाव को जो ना वो 1.5 किलोमीटर से जो उसकी मतलब कि मान लीजिए आप एक प्रकार से कह लीजिए धारा उसको पीछे को खींचेगी। ठीक है। एक सवाल और देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखो, एक और सवाल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि इस सवाल में ज़्यादातर मतलब कि गलत करते हैं। देखिए नदी का एक जल प्रवाह दे रखा है हमको। ठीक है ना। नदी का जल प्रवाह इसको कह लीजिए वी स्ट्रीम कह लीजिए। ठीक है ना। वो हमको दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। अब हमसे कह रहा है कि यदि एक नाव वाला है, वो नाविक है, वो शांत जल में, ठीक है ना, शांत जल में जो है वो अपनी जो चाल है उसकी वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा वो चल सकता है। अब हमसे कह रहा है कि इस नाविक को 20 किलोमीटर एक तो नदी के साथ साथ जाना है और वापस आना है अपनी जगह पर, तो उसे कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हमको जो है एक टोटल स्पीड, जो हमें स्पीड है वो अभी हमने जो पिछले दो सवालों में पता करी, पहले हम वो पता करते हैं। जब वो नदी के साथ साथ जाएगा
तो जब स्पीड जो टोटल होगी वो स्पीड टोटल होगी 7 और 3 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल इसे 7 और 3 10 को ध्यान में रखते ही सवाल कर देते हैं। लेकिन एक जो जब वो वापस आएगा वी टोटल, उस समय पे क्या होगा, 7 में से 3 आप माइनस करेंगे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम के सवाल करे हैं, नहीं करे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन सवालों को भी देख सकते हैं। ठीक है, जो पिछले इसके बाकी के सवाल हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम सबसे पहले हम इसका टाइम निकालेंगे वी T1, ठीक है, इस वाले के लिए। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाना है तो कितना समय लेगा। समय का सूत्र होता है अभी हमारा, क्या होता है भाई, दूरी बटे हमारे पास चाल। दूरी कितनी जानी है 20 किलोमीटर, चाल कितनी है 10, तो 10 दूनी 20, तो 2 घंटे इसने यहाँ पर ले लिए। ठीक है ना, ये 2 घंटे यहाँ पर ले लेगा, तो 2 घंटों को अलग लिख लो। ठीक है ना, 2 घंटे। अब अगले में क्या कह रहा है कि वो स्पीड कितनी है 4, और वो कितने को लेगा, दूरी बटे चाल, तो 4 पंजे 20। जब वापस आएगा तो वो 5 घंटे लेगा, क्योंकि उसे जो धारा है ना वो उसको वापस अपनी जगह के लिए खींच रही है। तो 5 और 2 कितने घंटे लेगा भाई, वो 7 घंटे। ठीक है ना, 7 घंटे है वो उस नाव को जाने में और वापस आने में लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि एक बार तो उसकी स्पीड होगी भाई 7 और 3 10 जुड़ जाएगी, लेकिन एक बार जब वो वापस आएगा तो वो स्पीड घट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसे धारा दूसरी दिशा में खींच रही होगी। ठीक है ना, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तैराक यहाँ पर नदी में जा रहा है, तो जब वो धारा के अनुकूल जाता है तो जितना समय वो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में लेता है उससे दुगना समय वो वापस आने में ले रहा है। तो हमसे कह रहा है कि उसका दुगना समय वापस आने में ले रहा है, तो हमें केवल धारा की गति दे रखी है, मतलब हमें वी एस दे रखी है, केवल वी एस हमें दे रखी है। वी एस हमको दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे कह रहा है कि स्थिर जल में तैराक की क्या स्पीड होगी, मतलब वी बी हमसे कह रहा है। तो वी बी हमको निकालने के लिए उसको एक्स मान लीजिए। देखिए जब वो धारा के अनुकूल जाएगा तो वी टोटल कितना हो जाएगा भाई, 2 में एक्स जुड़ जाएगा, ये आपको पता हो जानी चाहिए। और जब वो वापस आएगा तो जो एक्स है उसमें से 2 माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि वो उसे माइनस करेगा जो स्पीड होगी। अब देखिए यहाँ से आगे क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा हमारा मोड़ लेता है। तो यहाँ पे क्या है कि वो समय का, हमें एक समय का रिलेशन दे रखा है, आपस में समय ले रखा है कि जब वो वापस आ रहा है तो पहला समय निकालिए। देखिए जब जिस समय वो जा रहा है उस समय क्या होगा भाई, दूरी उसको कितनी चलनी पड़ेगी, दूरी उसको हमने माना वाई चलनी पड़ी। ठीक है ना, वाई चलनी पड़ी, और समय के उसमें चाल कितनी है उसकी 2 + x, क्योंकि आपका जो समय का सूत्र होता है वो होता है कि दूरी बटे 4। तो जो पहली बार जब वो गया तो वो समय जो है ना, जब वो वापस आ रहा है, जब वो वापस आ रहा है तो वो समय ले रहा है कितना, दुगना ले रहा है, पहले वाले का दुगना। तो समय देखिए पहले वाले में अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पहला वाला जो समय है ना वो दूसरे वाले का दुगना है। दुगना मतलब यहाँ से देख लीजिए भाई, वाई गुणा वाई बटे एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ हमारा रिलेशन आ गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो क्या, अब हमें क्या करना है, तो देखिए हमारे इसमें सवाल हमारा हो गया यहाँ से। अब इसको क्या करना है, देखिए अब यहाँ से इसकी क्रॉस गुना जैसे हम इसको करेंगे, इसकी इधर करेंगे, इसकी इधर करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा भाई, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, x माइनस 2 बराबर 2 गुणा, क्योंकि y से y कट जाएगा, क्योंकि y ऊपर गुणा में है और वो कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2 और 2 + x। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए x माइनस 2, ये इधर क्या रह गया 2 दूनी 4 और प्लस, सॉरी बट इसमें हमारा ये डाउन हो गया है, तो देखिए और ये हमारे पास हो गया 2 दूनी 4 और 2 x हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है और इसको इधर ले जाना है। ठीक है ना, तो आप जैसे ही इसको ले जाओगे इधर ये माइनस का 6 आ जाएगा, और इधर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x बच जाएगा। तो x बराबर जो 6 किलोमीटर हमारा आया, क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती तो माइनस को इग्नोर करना है, तो 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है, किसकी, जो नदी मतलब कि जो तैराक है, तो इस स्पीड के साथ वो चलेगा। बाकी जो भी है इसमें बाकी इसी तरीके के सवाल होते हैं जो हमारा पूरा चैप्टर होता है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो, इससे पहला जो हमने स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले में सभी तरीके के सवाल स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड करा चुके हैं। वहाँ जाइए, जिसको चाहिए वो कमेंट में मुझे करिए, और फ्री ऐप क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बच्चे फ्री ऑफ ऐप क्लास का मतलब कि लुफ्त ले रहे हैं, तो आप भी लीजिए। तो आइए हमारे कोचिंग पर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।